प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी रसिया बालम। आइए आरंभ करते हैं। स्वर कृष्णपाल। संसार को शांति में करने के लिए रजनी देवी ने अभी अपना अधिकार पूर्णतः नहीं प्राप्त किया है। अंशुमाली अभी अपने आधे बिंब से प्रतीची में दिखा रहे हैं। केवल एक मनुष्य अर्बुदगिरी सुदृढ़ दुर्ग के नीचे एक झरने के तट पर बैठा हुआ उस अर्ध स्वर्ण पिंड की ओर देखता है और कभी कभी दुर्ग के ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता है। फिर कुछ गुनगुनाने लगता है। घंटों उसे वैसे ही बैठे बीत गए। कोई कार्य नहीं, केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना। अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमि पर पड़ी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ, परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं था। वह तो उस खिड़की के में के सुंदर मुख की ओर देखने की आशा से उसी ओर देखता रहा जिसने केवल एक बार उसे झलक दिखाकर मंत्रमुग्ध कर दिया था। इधर इस कागज में लिपटी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा खड़ा था उठाकर चलता हुआ धीरे धीरे रजनी की गंभीरता उस शैल प्रदेश में और भी गंभीर हो गई और झाड़ियों में तो अंधकार मूर्तिमान हो बैठा हुआ ज्ञात होता था, परंतु उस युवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं। और जब तक उस खिड़की में प्रकाश था तब तक वह उसी और निर्निमेष देख रहा था और कभी कभी अस्फुट स्वर में वह गुनगुनाहट उसके मुख से वनस्पतियों को सुनाई पड़ती थी। जब वह प्रकाश बिल्कुल न रहा तब वह युवक उठा और समीप के झरने के तट से होते हुए उसी अंधकार में कहीं विलीन हो गया। दिवाकर की पहली किरण ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना ही ज्ञात हुआ जितना कि एक युवक के शरीर स्पर्श से उन्हें हिलना पड़ा, जो कि कांटे और झाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा था। वह युवक फिर उसी खिड़की के सामने पहुंचा और जाकर अपने पूर्व परिचित शिलाखंड पर बैठ गया और पुनः वही क्रिया प्रारंभ हुई। धीरे धीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। युवक चौंक उठा और क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? आगंतुक हंस पड़ा और बोला, यही तो मेरा भी प्रश्न है कि तुम कौन हो और क्यों इस अंतपुर की खिड़की के सामने बैठे हो और तुम्हारा क्या अभिप्राय है? युवक ने कहा, मैं यहाँ घूमता हूँ, यही मेरा मकान है। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र, वह बात यह है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ठ में रहता है। मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को प्रसन्न करता हूँ। सैनिक ने कहा, पर मित्र तुम नहीं जानते कि यह राजकीय अंतपुर है। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महाराज तुम्हें क्या समझेंगे? युवक ने कहा, जो कुछ हो, मेरा कुछ असत अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल सुंदर रूप का दर्शन ही निरंतर चाहता हूँ और यदि महाराज भी पूछे तो यही कह दूंगा। सैनिक ने कहा, तुम जिसे देखते हो वह स्वयं राजकुमारी है और तुम्हें कभी नहीं चाहती, अतएव तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। युवक ने कहा, क्या वह राजकुमारी है? तो चिंता क्या, मुझे तो केवल देखना है। मैं बैठे बैठे देखा करूँगा, पर तुम्हें यह कैसे मालूम कि वह मुझे नहीं चाहती? सैनिक ने कहा, प्रमाण चाहते हो तो एक पत्र देखकर यह देखो। युवक उसे लेकर पढ़ता है। उसमें लिखा है, युवक, तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हो? मैं तुम्हें कदापि नहीं मिल सकती। क्यों महीनों से यहाँ बैठे बैठे अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर दया आती है, अतः तुमको सचेत करती हूँ, फिर कभी यहाँ मत बैठना, वही जिसे तुम देखा करते हो। युवक कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया। सैनिक सामने खड़ा था। अकस्मात युवक उठकर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़कर बोला, मित्र तुम हमारा कुछ उपकार कर सकते हो? यदि करो तो कुछ विशेष परिश्रम भी ना होगा। सैनिक ने कहा, कहो क्या है? यदि हो सकेगा तो अवश्य करूंगा। तत्काल उस युवक ने अपनी उंगली एक पत्थर से कुचल दी और अपने फटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर तिनका लेकर उसी रक्स में टुकड़े पर कुछ लिखा और उस सैनिक के हाथ में देकर कहा, यदि हम न रहें तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर युवक ने पहाड़ी पर से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, रसिया ठहरो। युवक अवाक हो गया क्योंकि अब 5 प्रहरी सैनिक के सामने सिर झुकाए खड़े थे और पूर्व सैनिक स्वयं अर्बुदगिरी के महाराज थे। महाराज आगे
हुए और सैनिक के बीच में रशिया सब सिंहद्वार की ओर चले। किले के भीतर पहुंचकर रशिया को साथ में लिए हुए महाराज एक प्रकोष्ठ में पहुंचे। महाराज ने प्रहरी को आज्ञा दी कि महारानी और राजकुमारी को बुला लाओ। वह प्रणाम करके चला गया। महाराज ने कहा, क्यों बलवंत सिंह, तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है? रशिया ने चौंक कर पूछा, महाराज, क्या आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? महाराज ने कहा, बलवंत, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी जानता हूँ। रशिया चुप हो गया। इतने में महारानी भी राजकुमारी को साथ लिए हुए आ गई। महारानी ने प्रणाम कर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज बोले, बैठो, कुछ विशेष बात है, सुनो और ध्यान से उत्तर दो। यह युवक जो तुम्हारे सामने बैठा है एक उत्तम क्षत्रिय कुल का है और मैं इसे जानता हूँ। यह हमारी राजकुमारी के प्रणय का अधिकारी है। मेरी इच्छा है कि इससे उसका ब्याह हो जाए। राजकुमारी, जिसने कि आते ही युवक को देख लिया था और जो संकुचित होकर इस समय महारानी के पीछे खड़ी थी, यह सुनकर और भी संकुचित हुई। पर महारानी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह कड़े स्वर में बोली, क्या आपको खोजते खोजते मेरी कुसुम कुमारी कन्या के लिए यही वह मिला है? वाह, अच्छा जोड़ मिलाया। कंगाल और उसके लिए निधि, बंदर और उसके गले में हार, भला यह भी कहीं संभव है? आप शीघ्र ही अपने भ्रांति रोग की औषधि कर डालिए। यह भी कैसा प्रयास है? राजकुमारी से बोली, चलो बेटी, यहाँ से चलो। महाराज बोले, नहीं, ठहरो और सुनो। यह स्थिर हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा। तुम इसे परिहास मत जानो। अब जो महारानी ने महाराज के मुख की ओर देखा तो वह दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़े। निदान विचलित होकर महारानी ने कहा, अच्छा, मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी, पर इस शर्त पर कि जब यह पुरुष अपने बाहुबल से उस झरने के समीप से नीचे तक एक पहाड़ी रास्ता काट कर बना ले। उसके लिए समय अभी से केवल प्रातःकाल तक का देती हूँ। जब तक कि कुक्कुट का स्वर सुनाई न पड़े तब अवश्य मैं भी राजकुमारी का ब्याह इसी से कर दूंगी। महाराज ने युवक की ओर देखा जो कि निस्तब्ध बैठा हुआ सुन रहा था। वह उसी क्षण उठा और बोला, मैं प्रस्तुत हूँ, पर कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़े विष की आवश्यकता है। उसकी आज्ञा अनुसार सब वस्तुएं उसे मिल गई और वह शीघ्रता से उसी झरने की ओर दौड़ा और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया। उसे तोड़ने का उद्योग करने लगा क्योंकि इसी के नीचे एक गुप्त पहाड़ी पथ था। निशा का अंधकार कानन प्रदेश में अपना पूरा अधिकार जमाए हुए है। प्राय आधी रात बीत चुकी है, पर केवल उन अग्नि स्फुल्लिंगों से कभी कभी थोड़ा सा जुगनू का प्रकाश हो जाता है जो कि रशिया के शस्त्र प्रहार से भी निकल पड़ते हैं। दनादन चोट चली जाती रही, विराम नहीं है क्षण भर का भी, न तो उस शैल को और न उस शस्त्र को। अलौकिक शक्ति से वह युवक अविराम चोट लगाए जा रहा था। एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखता है तो केवल अपना हाथ और पत्थर। उंगली एक तो पहले ही कुचली जा चुकी थी, दूसरे अविराम परिश्रम इससे रक्त बहने लगा था, पर विश्राम कहाँ। उस वज्रसार शैल पर वज्र के समान कर से वह युवक चोट लगाए ही जाता है। केवल परिश्रम ही नहीं, युवक सफल भी हो रहा है। उसकी एक एक चोट से 10-10 शेर के ढोके कट कट कर पहाड़ पर से लुढ़कते हैं जो सोए हुए जंगली पशुओं को घबरा देते हैं। यह क्या है? केवल उसकी तन्मयता, केवल प्रेम ही उस पाषाण को भी तोड़ डालता है। फिर वही दनादन, बराबर लगातार परिश्रम, विराम नहीं। इधर उस खिड़की में से आलोक भी निकल रहा है और कभी कभी एक मुखड़ा उस खिड़की में से झांक कर देख भी रहा है। पर युवक को कुछ ध्यान नहीं हुए अपना कार्य करता जा रहा है। अभी रात्रि के जाने के लिए पहर भर है। शीतल वायु उस कानन को शीतल कर रही है। अकस्मात तरुण कुक्कुट कंठनाद सुनाई पड़ा, फिर कुछ नहीं। वह कानन एकाएक शून्य हो गया। न तो वह शब्द ही है और न तो पत्थरों से अग्निस्फुलिंग निकलते हैं। अकस्मात उस खिड़की में से एक सुंदर मुख निकला। उसने आलोक डालकर देखा कि रशिया एक पात्र हाथ में लिए है और कुछ कह रहा है। इसके उपरांत वह उस पात्र को पी गया और थोड़ी देर में वह उसी शिलाखंड पर गिर पड़ा। यह देखकर उस मुख से भी एक हल्का चीत्कार निकल गया। खिड़की बंद हुई, फिर केवल अंधकार रह गया।
प्रभात का मलय मारुत उस अर्बुदगिरी के कानन में वैसी ही क्रीड़ा नहीं कर रहा है जैसी पहले करता था। दिवाकर की किरण भी कुछ प्रभात के मिस से मंद और मलिन हो रही है। एक शव के समीप एक पुरुष खड़ा है और उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है और वह कह रहा है, बलवंत, ऐसी शीघ्रता क्या थी जो तुमने ऐसा किया? यह अर्बुदगिरी का प्रदेश तो कुछ समय से यह वृद्ध तुम्ही को देता और तुम उसमें चाहे जिस स्थान पर अच्छे पर्यंक पर सोते, फिर ऐसे क्यों पड़े हो? वत्स, यह तो केवल तुम्हारी परीक्षा। यह तुमने क्या किया? इतने में एक सुंदरी विमुक्त कुंतला, जो कि स्वयं राजकुमारी थी, दौड़ी हुई आई और शव को देखकर ठिठक गई। नतजानू होकर उस पुरुष का, जो कि महाराज थे और जिसे इस समय तक राजकुमारी पहचान न सकी थी, चरण धरकर बोली, महात्मन, क्या व्यक्ति ने जो यहाँ पड़ा है मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है या कुछ कहा है? महाराज ने चुपचाप अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। उस सुंदरी ने उसे देखा और देखकर कहा, कृपया आप ही पढ़ दीजिए। महाराज ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता कि तुम इतनी निष्ठुर हो। अस्तु, अब मैं नहीं रहूँगा, पर याद रखना, मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें नित्य देखना चाहता हूँ और ऐसे स्थान से देखूँगा जहाँ कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शन अभिलाषी रशिया। इसी समय महाराज को सुंदरी पहचान गई और फिर चरण धरकर बोली, पिताजी, क्षमा की करना, और शीघ्रतापूर्वक रशिया के कर स्थित पात्र को लेकर अवशेष पी गई और गिर पड़ी। केवल उसके मुख से इतना निकला, पिताजी क्षमा करना। महाराज देख रहे थे। वास्तव में वह शब्द कुक्कुट का नहीं, बल्कि छद्मवेशिनी महारानी का था, जो कि बलवंत सिंह जैसे दीन व्यक्ति से अपनी कुसुम कुमारी के पाणी ग्रहण की अभिलाषा नहीं रखती थी, किंतु महाराज इससे अनभिज्ञ थे। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।